और आज की इस बड़ी सियासी खबर पे ही हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है हमारा विशेष संविधान पर पक्ष विपक्ष की आर पार, क्योंकि सीधे तौर पे दोनों ओर से शब्द बाढ़ चले। इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। जयराम विप्लव हैं जो कि प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं, राहुल सिंह कजला हैं जो कि नेता कांग्रेस के, इसके अलावा विजय त्रिवेदी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत राहुल जी आपसे करते हैं, क्योंकि आज संसद में सीधे तौर पर कांग्रेस की जो बीती सियासत रही है उसको लेकर राजनाथ सिंह ने जो बात कही वो अपने आप में बेहद गंभीर, और इस बात को उन्होंने इस तरीके से जो कहा है कि कई लोग जेब में संविधान की कॉपी लिए घूमते रहते थे, बचपन से उन्होंने ऐसा किया। तो ये अपने आप में एक बड़ा कटाक्ष सीधे तौर पे है कांग्रेस की सियासत को लेकर। जी, पहले तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण चीज है कि हमारे देश के रक्षा मंत्री को ये चीज चुभ रही है कि कोई व्यक्ति संविधान को लेकर के चलता है। हाँ, हम संविधान को लेकर के चलते हैं और हमारी जेब में लेकर के नहीं चलते। संविधान को हम भारतीय जनता पार्टी की तरह हमारी जागीर नहीं समझते। संविधान को हम हमारे दिल में लेकर के चलते हैं और हम संविधान को हम हमारे साथ इसलिए लेकर के चलते हैं, हमारे नेता राहुल गांधी जी इसलिए लेकर के चलते हैं कि वो इस भारतीय जनता पार्टी को दिखा सकें। जब संभल में राहुल गांधी जी जाते हैं और उन्हें रोकती है भारतीय जनता पार्टी, तो उन्हें याद रहे कि संविधान उन्हें अधिकार देता है। ये संविधान अधिकार देता है राहुल गांधी जी को कि हाथरस में अगर बलात्कार होता है तो हमारे प्रधानमंत्री जी को टीवी सिनेमा के लोगों से नहीं मिलना चाहिए, उस हाथरस हादसे में जो पीड़ित परिवार था उससे मिलना चाहिए था। आज उसकी चौथी वर्षगांठ थी उस हादसे की और हमारे विपक्ष के नेता मिल रहे हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री जी को कौन रोक रहा था? हमारे संविधान को याद करना चाहिए हमारे प्रधानमंत्री जी को। जब मणिपुर में हिंसा होती है और प्रधानमंत्री जी वहां जाने से अपना मुंह मोड़ लेते हैं, इसलिए हम संविधान को साथ लेकर के चलते हैं। और अगर बुरा लगे तो लगे, अगर भूतकाल में इन लोगों को रहना है तो रहे, पर वर्तमान में आज इन्हें देखना होगा कि संविधान की किस प्रकार की गति ये लोग कर रहे हैं और जनता किस प्रकार इन लोगों को अब जवाब देना शुरू कर चुकी है। जयराम विप्लव जी, सवाल यह है कि अगर बीजेपी और मौजूदा सरकार भूतकाल में रहना चाहती है तो रहे, लेकिन वर्तमान में आप लोग संविधान विरुद्ध काम कर रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के नेता। विप्लव जी देखिए, दो पंक्तियों में आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने इनके पूरे संविधान प्रेम के ढोंग की धज्जियां उड़ा दी। वो सबने सुना, सबने देखा। हम भूत से सबक लेकर के वर्तमान में जीते हैं, सीखते हैं और भविष्य को अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। अब वर्तमान में देख लीजिए ना, कांग्रेस अपने जीवन के तीसरे सबसे न्यूनतम स्तर पर पहुंची हुई है। तीसरी सबसे बड़ी हार का सामना कांग्रेस ने किया है। तो जनता किसके साथ है, किसके विचारों को अच्छे से समझ रही है, ये सब लोग देख रहे हैं। आप जब संविधान लेकर घूमते हैं, सभाओं में दिखाते हैं, तो लोगों को याद आ जाता है, अरे ये वही लोग हैं ना जिनके परनाना थे जवाहरलाल नेहरू जी, और उन्होंने पहला संशोधन, संविधान में पहला संशोधन करके किस पे कुठाराघात किया था? प्रेस के फ्रीडम पर, फ्रीडम ऑफ स्पीच पर, और केवल इसलिए कि दो पत्रिकाओं ने उनके ऊपर कुछ कार्टून और आलोचनात्मक टिप्पणियां कर दी थी जी, उसको सुप्रीम कोर्ट में जीत मिल गई तो इन्होंने ये कर दिया। 75 का इतिहास कौन भूल सकता है? इमरजेंसी तो थोपी ही थोपी, संविधान में एक साथ इतने संशोधन किए कि संविधान को मिनी संविधान कहा जाने लगा कि ये इंदिरा जी का स्पेशल संविधान बन गया। उसके बाद से लगातार जिस प्रकार न्यायपालिका का चीरहरण हुआ, देश की संवैधानिक संस्थाओं की धज्जियां इन्होंने उड़ाई, और आज जब संवैधानिक संस्थाएं नियम कानून के तहत अपना काम कर रही हैं, एक एक संस्था के ऊपर कुठाराघात फिर से ये कर रहे हैं, अनर्गल आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। अब दुर्भाग्य देखिए, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध भी ये लेकर के महाभियोग का प्रस्ताव लेकर गए थे, औंधे मुंह गिर गए। फिर ये प्रयास कर रहे हैं अभी देश के उपराष्ट्रपति के विरुद्ध किस प्रकार का षड्यंत्र कर रहे हैं, एक किसान के नेता के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं। तो सबसे एकदम अंत में यही मैं कहना चाहता हूं कि जनता के बीच में जब हम कुछ बोलते हैं तो जनता परखती है कि इनकी कथनी और करनी में अंतर है। जनता परखती है, जनता लोकतंत्र में सर्वोपरि। में आता हूं आपके पास विजय त्रिवेदी जी, सवाल ये है, संविधान पे चर्चा जब हुई तो परत दर परत जब खुलती नजर आई, तो बीते तमाम दशकों में आज़ादी के बाद से संविधान के साथ जो कुछ हुआ है उसकी जब कलई खुलती है या उस पर दोबारा से चर्चा होती है तो सीधे तौर पर कांग्रेस कई बार कटघरे में खड़ी दिखाई पड़ती है। आज भी सीधे तौर पे वही हो रहा है। बिल्कुल ठीक बात है आर्येंद्र जी, और जब संविधान की चर्चा करेंगे तो संविधान के इतिहास को भी याद करेंगे, और इतिहास ही आपको वर्तमान तक पहुंचाता है। आपका भविष्य कैसे मजबूत होता है कि आपने इतिहास में क्या किया है।
यदि कांग्रेस के प्रवक्ता जो बात कह रहे हैं यदि हम उसको छोड़ दें तो मैं ये समझता हूं कि आज जब प्रियंका जी कांग्रेस की प्रवक्ता सांसद के तौर पर बोली तो उनका काम था, क्योंकि लोकसभा के जो चुनाव हुए 2024 के आर्यन जी, तो उस समय ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की कांग्रेस ने कि संविधान बदल रही है, ये सरकार आरक्षण खत्म कर रही है, संविधान बदल रही है। हालांकि वो नैरेटिव फिर आगे नहीं चला, तो उन्होंने राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें नहीं चलाया। तो आज उनके पास मौका था, ये डिबेट भी कांग्रेस की डिमांड पर हो रही है, आज उनके पास मौका था कि वो इस सरकार के लिए साबित करे कि ये संविधान को खत्म कर रही है, संविधान को बदल रही है। लेकिन प्रियंका जी के भाषण में मुझे एक भी बात ऐसी नहीं समझ आई, या अभी जो हमारे प्रवक्ता थे वो भी इस बात पर नहीं कहे कि ये सरकार कैसे संविधान को खत्म कर रही है। अब इतिहास पे जाएंगे तो फिर वही बात होगी जो लगातार बात हो रही है, संविधान में बदलाव कितनी बार किए गए, 76 बार बदलाव कांग्रेस सरकारों में, जिसमें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रहे तब 17 बार, इंदिरा जी के वक्त में 28 बार, तो टोटल 76 टाइम किया। और ये जो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं तो 90 बार से ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन का उपयोग करके आर्टिकल 356 का सरकारों को बर्खास्त किया, जिसमें 55 बार अकेले इंदिरा जी ने उसका इस्तेमाल किया। और आप अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने आर्टिकल 42 का जो इसमें 42 अमेंडमेंट की जो बात की, जिसमें बड़ा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, लेकिन उससे पहले का एक अमेंडमेंट को ध्यान कीजिए, उसको याद नहीं रखते लोग, वो है आर्टिकल 39 अमेंडमेंट। 39 अमेंडमेंट में इंदिरा जी ने क्या किया था कि उन्होंने ये अधिकार वहां पर बदलाव कर दिया था उसमें कि जो प्रधानमंत्री हैं और राष्ट्रपति हैं उनके चुनावों पर कोई चुनौती नहीं दी जा सकती। इससे बड़ा क्या लोकतंत्र में ताकत हो सकती है। जो जगमोहन सिन्हा का जो आदेश आया था, फैसला आया था 12 जून 1975 को, उसके बाद इमरजेंसी लगाने के बाद 24 अगस्त 1975 को 39 अमेंडमेंट को याद करना चाहिए, 38 अमेंडमेंट को याद करना चाहिए कि किस तरह से प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की पावर को बढ़ाया गया था। 42nd अमेंडमेंट में किस तरह से लोकसभा में ये कार्यकाल और विधानसभा की कार्यकाल को बढ़ाया गया था। और आपको सुप्रीम कोर्ट और जो जुडिशरी की बात हुई तो आपको ध्यान होगा, आप उस पर चर्चा करने की जरूरत शायद नहीं है कि जस्टिस खन्ना को सीनियरिटी को लांग कर आपने किस तरह से सीजेआई बनाए थे, और उसका फायदा क्या हुआ था कि हाई कोर्ट ने इमरजेंसी में जो हैबियस कार्पस थी जिस पर फैसले दिए थे उसको सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया था। बहुत सारी बातें, लेकिन आज उनके पास मौका था कि वो ये बताते कि ये जो सरकार है इसने 10 साल में संविधान खत्म कैसे किया, ये बड़ा अपने आप सवाल है। बिल्कुल राहुल जी, सवाल यही है कि तथ्य क्या है, वो प्रूफ क्या है जिसके आधार पे ये साबित हो पब्लिक डोमेन में या संसद के सदन में बेहतरी से कि साहब ये हुआ है, देखिए साहब ये रहा प्रूफ कि ये संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। क्योंकि जब इतिहास में कांग्रेस की बात आती है तो बहुत से प्रूफ दिखाई पड़ते हैं, वो प्रूफ नहीं दिखाई पड़ रहे हैं या आप लोग नहीं दिखा पा रहे, इसलिए ये बहस कहीं थोड़ी सी बेमानी हो जाती है जब आप आरोप लगाते हैं। राहुल जी ये जो प्रूफ है, जो एविडेंस है, वो सभी के सामने है। आप अगर ये बात करें कितनी बार संविधान को अमेंड किया गया था, कितनी बार संशोधित किया गया था, तो ये किसी भी चुनी हुई सरकार का अधिकार होता है। अगर कोई सरकार संविधान में कोई बदलाव लेकर के आती है तो संविधान का उसे हनन या दमन नहीं कहा जा सकता। संविधान का दमन जब होता है तब संविधान जो एक सर राहुल जी आप बात जो कह रहे हैं काफी हद तक ठीक है। सर आप जो बात कर रहे हैं राहुल जी काफी हद तक ठीक है, लेकिन उसमें राइडर ये है कि वो संविधान की मूल भावना के विरुद्ध जाकर किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकते, जो कई बार हुआ, बात उसकी हो रही है। जनता की भलाई के लिए कोई भी संविधान संशोधन उचित है। 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं अभी तक, 106 से ज्यादा, लेकिन राइडर भी तो देखिए ना, आप उसकी बात नहीं कर रहे हैं, आप मंशा की बात जी राहुल जी। उसके लिए जो चेक्स एंड बैलेंसेस हैं वो भी एग्जिस्ट करते हैं, पर संविधान का हनन मुझे लगता है कि जनता के सामने आज संविधान का हनन तब होता है जब हमारा संविधान किसी व्यक्ति को ये आजादी देता है कि वो पूरे देश में कहीं पर जा सकता है, अगर वो किसी प्रकार का वायलेंस क्रिएट ना करे, अगर किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करे। तो जब विपक्ष के नेता कहीं पे अगर देश में एक घटना होती है, एक वायलेंस की घटना होती है, वहां अगर जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनसे मिलने जाते हैं और उन्हें रोका जाता है, तो क्या ये हनन नहीं है? आज हमारे देश की जो खिलाड़ी बेटियां हैं वो अगर जब उनका विरोध प्रकट करना चाहती हैं और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनके खिलाफ जो एजेंसीज हैं। राहुल जी आपसे मैं प्रूफ की बात कर रहा हूं, आप अभी भी आरोप की बात कर रहे हैं। जब मैं आता हूं आपके पास जयराम जी, सवाल यही है कि देखिए पब्लिक परसेप्शन में कांग्रेस या विपक्षी दल, जयराम जी जब आप पे आरोप लगाते हैं तो लोकसभा चुनाव 2024 में हमने इस बात को देखा है कि उसका खामियाजा एनडीए को काफी भारी पड़ा है। संविधान बदलने का जो नैरेटिव खड़ा किया था, अभी लोकसभा चुनाव में उसकी एक कीमत आप लोगों ने चुकाई है, तो वो तो कहीं ना कहीं दिखाई पड़ा था उस समय, भले ही बाद में वो चीजें बदली हैं। जयराम जी देखिए, आज संसदन के भीतर पहली वक्ता के रूप में प्रियंका वाड्रा जी ने अपना पहला संसदीय भाषण दिया, और आज जो कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बोल रहे हैं इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है।
तू इधर उधर की बात न कर, बता कारवां क्यों लूटा। आपसे सीधा पूछा गया कि कोई उदाहरण बताइए जब मोदी सरकार में या पिछले 10 वर्षों में एनडीए के शासनकाल में संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ करने का प्रयास हुआ हो, या कोई ऐसा उदाहरण बताइए। तो उदाहरण नहीं है, क्योंकि इनको बेसिक समझ नहीं है। ये संविधान के आनंद की बात कर रहे हैं और सवाल उठा रहे कार्यपालिका से जुड़ी हुई, सवाल उठा रहे कहीं पे किसी जिला प्रशासन से जुड़ा हुआ। संविधान का नियम वही ज्यों का त्यों है और उसके अनुपालन का काम कार्यपालिका को करना है, अलग अलग राज्यों में करना है, राज्यों के प्रशासन को करना है। अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार ये किसी एक इंसिडेंट को उठा करके उसकी तुलना करेंगे कि संविधान खत्म किया जा रहा है। और अपने जो पाप थे, जो नेहरू जी ने 1950 में सबसे पहला कुठाराघात किया अनुच्छेद 19 के साथ, उसके बाद फ्रीडम ऑफ स्पीच में वहां क्या किया, फिर यहाँ पर आपातकाल में तो 42वें संशोधन में 40 अनुच्छेद बदल दिए। और बहुत सही विजय जी ने याद दिलाया 39वें संशोधन का, जिसमें यह अधिकार ही सुप्रीम कोर्ट से ले लिया गया कि प्रधानमंत्री जैसे पद की हार जीत की या चुनाव से संबंधित कोई समीक्षा ही नहीं हो सकती है। इस प्रकार की बातें करने वाले लोग आज कह रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव जीत करके आ रहे हैं और सदन में खड़े होकर कह रहे हैं कि बैलेट पेपर चाहिए। तो सबसे पहले इस्तीफा दीजिए ताकि आपकी बात में थोड़ा वजन पड़े। यहाँ ये जो कहते हैं वो करते हैं। आज आपका चाल चरित्र स्पष्ट रूप से जनता के सामने है। रही बात, आपने भ्रम फैलाने का प्रयास जरूर किया लेकिन देश की जनता ने थोड़े कम थोड़े ज्यादा पुनः एक बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार को चुना, क्योंकि उनको भरोसा है कि मोदी जी ही देश को आगे ले जाएंगे। विजय त्रिवेदी जी सवाल नहीं करता विजय त्रिवेदी जी सवाल यह है कि जब हम संसद पे आज जो लोकसभा में संविधान पे चर्चा हुई, हम इस बात को साफ तौर से समझ सकते हैं, देख पा रहे हैं और बहुत स्पष्ट है। हर दल का नेता जब खड़ा हो रहा है अपनी बारी में बोलने के लिए, खासतौर से विपक्ष की ओर से, तो सबने अपने अपने हिस्से की, अपने अपने राज्य के लिहाज की जो सियासत है उस पर फोकस करते हुए बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक मूल भावना जो संविधान को लेकर चर्चा हो रही है उस पे कहीं कमी दिखाई पड़ रही है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? ये चर्चा है संविधान पे या सियासत है? देखिए आर्यन जी, दो बातें समझिए। अभी जो विपक्ष में दल हैं वो सबके सब कांग्रेस के साथ सहयोगी है इस समय, और संविधान पर चर्चा होगी तो कांग्रेस पर कैसे बोलेंगे? अखिलेश यादव कैसे बोल सकते हैं कि मुलायम सिंह जी जो है 1.5 साल तक इमरजेंसी में जेल में रहे? आरजेडी के एमपीज कैसे बोल सकते हैं कि लालू यादव जी की बेटी का नाम मीसा भारती क्यों रखा गया था और क्यों जेल में रहे थे? तो उनकी मुश्किलें दूसरी हैं कि वहां पर वो नहीं बोल सकते। और मौजूदा सरकार का मैं तो अभी फिर से आपसे निवेदन किया कि आप कोई कारण, वो तथ्य दीजिए ना कि इस सरकार ने क्या क्या चीजें बदली हैं संविधान के साथ, या क्या क्या छेड़छाड़ किया। मैं तो बार बार ये कह रहा हूं कि ये मौका है, ये कांग्रेस ने डिमांड की है जिस पर ये सारी की सारी डिबेट हो रही है। तो कांग्रेस के पास इससे बड़ा मौका क्या हो सकता है कि मोदी सरकार को संविधान के मसले पर ध्वस्त कर दे कि आपने इस संविधान के साथ छेड़छाड़ की है। तो वो राजनीति हो रही है। अब आप आज भी उन्नाव की वही, अभी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है जयराम साहब, उन्होंने कहा कि संभल की जो बात है वो ठीक बात है, वो बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन वो तो लॉ एंड ऑर्डर की बात है, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, वो स्टेट गवर्नमेंट की, उसका संविधान से क्या लेना देना है ना। तो संविधान पर अभी तक एक भी पॉइंट नहीं आया है। अब कल हो सकता है राहुल जी जब बोलेंगे विपक्ष के नेता के तौर पर, तो हो सकता है कि वो संविधान की छेड़छाड़ के साथ, और मैं इसलिए कह रहा हूं इसको दूसरे तरीके से देखिए कि जो लोकसभा में आपने नैरेटिव चलाया संविधान की छेड़छाड़ का, बदलाव का, वो आपने राज्यों में क्यों नहीं चलाया? महाराष्ट्र में चलाते तो हो सकता है कुछ हो जाता, लेकिन आपको समझ में आया कि ये बदलाव वाला जो नैरेटिव है वो नहीं चल रहा। बिल्कुल, जमीन पे एक अलग स्थिति दिखाई पड़ रही है। राहुल जी, सवाल ये भी है कि आज प्रियंका जी का एक पहला सांसद के तौर पे संसद में भाषण था, लेकिन वो सेल्फ गोल करती नजर आई। हिमाचल की अपनी ही कांग्रेस की सरकार पे वो एक तरीके से हमलावर नजर आई। तो ये तो जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जो पूरी नैया पार लगाने को आगे बढ़ेंगे, नेतृत्व करने की बात करते हैं पूरे इंडिया अलायंस का, वो अगर सेल्फ गोल करेंगे तो कैसे काम चलेगा? जी, पहली बात, जब आप इंसिडेंट्स की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये जो इंसिडेंट्स मैंने बताए अपने आप में काफी बड़े एक मुद्दे हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें, अभी हाल ही में जो मुद्दा चल रहा है, वापस कश्मीर में जो एलजी लगाए जा रहे हैं उनके और कुमार जी के बीच में जो टेंशन क्रिएट हुई है वापस, वो मुझे लगता है जिस प्रकार एक पूरे राज्य का स्टेटहुड वापस ले लिया गया, लद्दाख के लोग
अगर लद्दाख से चलकर दिल्ली तक आ रहे हैं, पैदल मार्च कर रहे हैं, तो वो हमें बताता है कि किस प्रकार संविधान ने जो अधिकार लोगों को दिए थे उनका सर फिर तो हनन किया 370 गया। और 35 एक ही बात भी होगी, जो दिल्ली- अपने आप में कश्मीर में कभी पूरा भारतीय संविधान लागू नहीं हुआ, उसके लिए तो जिम्मेदार कांग्रेस ही ठहराई जाती है और उसने ऐसा किया भी। तो ये तो अपने आप में 2019 5 अगस्त को दिन था जब पूरे देश में एक संविधान लागू हो पाया। बिल्कुल जी, तो ये तो अपने आप में फिर आप फिर सेल्फ गोल वाली स्थिति हो जाएगी। मुझे बोलने तो दीजिए, अगर सरकार को 370 में ही बदलाव करने थे तो 370 अनुच्छेद में बदलाव बिना उस राज्य का स्टेटहुड वापस लिए भी किए जा सकते थे। लद्दाख को तोड़ करके अलग किए बिना भी उस स्टेट का जो आर्टिकल 370 में बदलाव करने थे वो किए जा सकते थे। अगर दिल्ली में एलजी को सारे अधिकार दे दिए जाते हैं और मुख्यमंत्री से उसकी सारी शक्तियां छीन ली जाती हैं, तो कौन से राहुल जी, आप अपने हिस्से की गलतियों पे चर्चा नहीं चाहते हैं और इनके हिस्से की बातों पे आप सारी बात रखना चाहते हैं। फिलहाल वक्त की इतनी ही इजाजत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। माफ कीजिए जयराम जी, समय सीमित है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आप तीनों का। और अगली खबर का रुख करते